हेलो बच्चों, मैं हूं कमल कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेट्रिक इन यूट्यूब चैनल। आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। रिलेशन एंड फंक्शन सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में 10 या 12 मार्क्स, 1-2 मार्क्स आगे पीछे होते रहता है। और अगर आप मेरे पढ़ाए गए टॉपिक को समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको डेफिनेटली वो आने की संभावना काफी अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझ के आगे बढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सारा फॉर्मूला इस वीडियो में फॉर्मूला सीरीज चला रहे हैं, चूंकि इस वीडियो में सारा फॉर्मूला एक जगह लिखते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो सारा फॉर्मूला याद हो जाए। और जस्ट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में पहला टर्म सेट क्या होता है। सेट जो होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, 11th में ही पढ़े, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेरा सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, वो सेट कहलाता है। तो सेट में मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फैमिली का सेट है, मान लीजिए किसी का फैमिली है, उसमें क्या है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है। ऐसे एक वेल डिफाइंड सेट है। अब इसमें देखिए किसी भी दो एलिमेंट को उठाएंगे तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। किसी भी दो लोगों को उठाइए, है ना, ये भाई बहन का रिलेशन है, ये मदर फादर है, पति पत्नी का रिलेशन है। तो रिलेशन बनने का एक शर्त होता है, वो शर्त फंक्शन कहलाता है। वो शर्त क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। तो सेट के बाद हम लोग फंक्शन को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे ऑर्डर पेयर, है ना। तो देखिए ये मैंने सेट लिया है। दूसरा एक एग्जांपल का हेल्प लेते हैं, मैथमेटिकली अप्रोच में दिखाना चाहता हूं। मैं एक सेट लिया 1 2 3 4 5, मैंने एक सेट लिया। दूसरा मैंने y बराबर x प्लस 1 एक फंक्शन लिया, इसको क्या बोला जाता है? फंक्शन। और मैं ये ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर क्या होता है ये मैं समझा रहा हूं। ये मैंने सेट लिया, सेट ए ले लिया मैंने, और मैंने यहां फंक्शन ले लिया। तो सेट ए डिफाइन हो रहा है इस फंक्शन पर, या ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस सेट पर। तो उसमें क्या कर रहे हैं, सेट x से एक एलिमेंट उठाते हैं और इस फंक्शन में पुट करते हैं। तो x के जगह 1 पुट किया तो हमें रिजल्ट आया y की वैल्यू 2, x के जगह 2 पुट किया तो हमें रिजल्ट आया 3, हमने 3 पुट किया तो 4 आया, 4 पुट किया तो 5 आया, 5 पुट किया तो 6 आया। तो ये जो हमारा ये दो ये कोऑर्डिनेट देख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट एक प्रकार का मैथमेटिक्स में हम उसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, और वही ऑर्डर पेयर को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए, हमारे पास एक सेट है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शन मैंने कंसीडर किया, और उस फंक्शन में ये सेट का एलिमेंट हम पुट करते हैं तो दूसरी वैल्यू मिलती है। तो हमें x और y दोनों मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर को ही हम रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका ऑर्डर पेयर तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सा रिलेशन है। तो यहां हम 3 तरह के रिलेशन को डिफाइन करेंगे। पहला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखना, ये जो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, उस ऑर्डर पेयर में कोई भी ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 1 और 1 आ गया, या फिर 2 और 2 आ गया, तो 1 बिलोंग्स कर रहा है आर में, या 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, या फिर के बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो ये समझ लेना कौन सा रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। सिंपली ऐसा समझना है कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन उसमें क्या है, अगर 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तब क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो एक एग्जांपल पेश करना है जिसकी वजह से क्या हो, वो रिलेशन साबित हो। तो आर इज क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। अब मैं दूसरा रिलेशन बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट रिलेशन ट्रांजिटिव। समझिए, ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा समझना गौर से।
ट्रांजेक्टिव रिलेशन, ट्रांजेक्टिव रिलेशन। हम यहाँ पे जो रिलेशन है वो 3 ऑर्डर पेयर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ए बी, बी सी, सी ए। आप याद रखिएगा किसी भी ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम सेम है तो रेस्ट भी आपको उसी रिलेशन में है तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज इंट्रांजिटिव होगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, आप 3 ऑर्डर पेयर लेंगे तो पहले 2 ऑर्डर पेयर में पहले ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम सेम है तो रेस्ट जो एलिमेंट बच जाता है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, आर इज ट्रांजिटिव। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे कमल सर है और ये सोनू है, तो कमल सर और सोनू में टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। फिर क्या है, सोनू है और राजू है, तो ये भी ये और ये दोनों रिलेशन में होना चाहिए। तो पहले ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम सेम है तो कमल सर और राजू में भी क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक और रिलेशन होता है जो 5 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, है ना, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए आप, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, if a relation is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation, equivalence relation, है ना बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में पहला जो एक्सरसाइज है रिलेशन का, उसमें इसी 3-4 रिलेशन पे आपका क्वेश्चन सब है, कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये रिलेशन ऐसे डिफाइन हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा 5 पार्ट्स वाला एक वीडियो आएगा, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा था मैं सारा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन ये सारी बातें आप ये वीडियो देख लेंगे ताकि आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसान हो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फंक्शन। अभी मैंने बताया ये सेट है, ये फंक्शन है और ये ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर से ही टाइप ऑफ रिलेशन दिखता है। आइए हम लोग फंक्शन का डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला सीरीज है तो मैं सारा फॉर्मूला एक जगह लिख रहा हूं बच्चों, है ना, और काफी आसान तरीके से बता रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। आपको बहुत ही अच्छा वीडियो क्लास 11, 12 और जेईई मेन के लिए और मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शन। फंक्शन ये अलग से एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि y बराबर कोई फंक्शन fx है। ये जो हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन कहलाता है। तो फिर से एक अलग सी दुनिया आ जाती है डोमेन रेंज का, है ना। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दे ही दूंगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। अगर यहां पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू x1 पुट किया तो ये y1 आ गया, x2 पुट किया y2 आ गया, x3 पुट किया y3 आ गया, x4 पुट किया y4 आ गया, y5 आ गया। ऐसे मैंने सेट ऑफ x लिया है, सेट ऑफ y लिया है। ठीक है, तो x इसकी ये पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आया, ये पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आया, ये पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आया, ये पुट करते हैं तो ये आया। अब यहाँ पे सेट ऑफ x जो हो गया वो सेट ऑफ x डोमेन हो गया, और सेट ऑफ y क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, और जिसका x का संबंध डायरेक्ट y के साथ है वो रेंज हो गया। तो हम पहले वैसे भी कहते थे कि जो वैल्यू x, हम वैसे भी पहले कहते थे दिस सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ x क्या कहलाता है,
डोमेन कहलाता है। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वाई क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। और असाइन जो होता है एक्स का डायरेक्ट इमेज वाई के साथ बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाएगा, सेट ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, है ना। सेट ऑफ वाई को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, है ना। और एक्स जिसका एक्स का संबंध वाई के साथ है उसको हम क्या बोलते हैं, तो एसाइन या एसाइन एक्स टू वाई वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे ऐसे। तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द डोमेन, रेंज, कोडोमेन, है ना। तो आप देख लीजिए सेट ऑफ एक्स ये है, सेट ऑफ वाई ये है, तो डोमेन आपका क्या क्या हो गया 1 2 3, कोडोमेन क्या क्या हो गया 4 5 6 8, और रेंज क्या हो गया, तो जो इसके साथ एसाइन है तो ये हो जाएगा 4 5 6 ऐसे आपका। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है देखेंगे हम लोग, फटाफट देखते हैं, इसको आप प्रिंट कर लीजिए। टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो पहला जो फंक्शन होता है वो 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है पहला। तो ये तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है 1 1, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू, वो 1 1 कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, या एनसीईआरटी में बहुत एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे कि प्रूफ कीजिए कि ये 1 1 है ना। तो ये जो 1 1 है उसको हम दूसरी भाषा में इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। तो आप इसका 2-3 तरीका मैं बता रहा हूं। एक तो पहला तरीका यह है सेट बना करके, यदि x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आ जाए, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आ जाए तो वो क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। पहला तरीका, तरीका नंबर फर्स्ट, प्रूफ करना है ये 1 1 है तो आप ऐसे एग्जांपल दे दीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 हो जाता है तो ये 1 1 है। फंक्शन में अगर fx1 बराबर fx2 पुट करते हैं और उसका रिजल्ट मुझे x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो ये 1 1 हो जाता है। और तीसरा तरीका है कि अगर y बराबर fx का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस से अगर सिंगल पॉइंट पर कट करता है तो वो भी 1 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक ऐसा ग्राफ हो गया और पैरेलल टू x एक्सिस सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 फाइंड आउट करने का मेरे पास एक तरीका, ये 3 तरीका था, मैंने तीनों आपको बता दिया कि एक डायग्राम बना के देखेंगे, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हो गया तो 1 1 हो जाएगा। fx1 fx2 पुट करेंगे तो x1 बराबर x2 रिजल्ट आएगा। एक ग्राफ उसका अगर पैरेलल टू x एक्सिस सिंगल पॉइंट पर कट करता है तो 1 1 होता है। अब दूसरा है ऑन टू। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मैंने अभी बताया सेट ऑफ कोडोमेन, डोमेन इक्वल्स टू सेट ऑफ रेंज, सेट ऑफ रेंज, तो ये क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और ये आता है इन टू फंक्शन। अगर सेट ऑफ कोडोमेन, डोमेन डज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ रेंज, अगर सेट ऑफ कोडोमेन सेट ऑफ रेंज के बराबर हो गया तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। सेट ऑफ कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा तो ये इन टू फंक्शन होगा। ओके, और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है, अब एक आता है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, है ना। और लास्ट में पढ़ा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं मेनी वन, मेनी वन।
तो मेनी वन यहाँ पता ही है आपको, बहुत सारे के लिए एक वैल्यू मेनी वन, x1 x2 x3 x4 और इसके लिए ये 1। तो मेनी वन नाम से x की बहुत सारी वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू क्या कहलाता है, मेनी वन कहलाता है। तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ फंक्शन से जितने भी क्वेश्चन है सारे फार्मूला का यूज करके आप एक बार में याद रख के जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए। अब यहाँ पे छोटा छोटा फंक्शन आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इन सारे फंक्शनों को। पहला हम लोग देखेंगे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, पहले इवन फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये 5 नंबर फंक्शन है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को समझेंगे बच्चों। y बराबर कोई फंक्शन हमारे पास है और उसमें मैं f माइनस एक्स पुट कर दिया, तो यदि रिजल्ट fx आ गया, फंक्शन में मैंने माइनस एक्स पुट किया और वापस से वही फंक्शन आ गया, तो वो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन समझिए, y बराबर कोई फंक्शन fx है और मैं उसमें माइनस fx पुट कर रहा हूं और ये माइनस बाहर आ जाए, मतलब पूरे माइनस एक्स मैंने पुट किया और पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर दिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, fx बराबर ये एक्स स्क्वायर है और आप मुझे बताइए कि ये ऑड है या इवन है। तो आपको क्या पुट करना है, तरीका क्या है, माइनस एक्स उसमें पुट करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है और वापस से ये फिर से एफ एक्स आ गया। तो हमने क्या देखा, f माइनस एक्स पुट किया और वापस से पॉजिटिव एक्स आ, पॉजिटिव फंक्शन आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है, ये सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू है, तो f माइनस एक्स मैंने पुट किया तो माइनस एक्स क्यू, इसका मतलब ये फिर से x, ये माइनस आ गया, ये निगेटिव में आ गया एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, f माइनस एक्स मैंने पुट किया और माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन। ओके बच्चों, तो काफी आसान है, कोई फंक्शन है उसमें माइनस एक्स पुट करके अगर वही फंक्शन आ गया पॉजिटिव में तो इवन फंक्शन है, f माइनस एक्स पुट किए और वापस से वो निगेटिव फंक्शन आ गया, फंक्शन वही है सिर्फ निगेटिव है, तो क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ऑड इवन समझा। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। ये सब बच्चों 2-2 मार्क्स में आता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा और बहुत ही आसान है, फोकट का ये नंबर सब आपको मिलेगा, है ना। जस्ट मैं क्वेश्चन वाला वीडियो ला रहा हूं, आप देखेंगे आप ये चैप्टर आसानी से 10 मार्क्स आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपोजिट फंक्शन। ठीक, कंपोजिट फंक्शन देखो मैं बहुत सरल भाषा में बताता हूं, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन शामिल हो जाना, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इनबिल्ट हो जाना, उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारा बॉडी एक प्रकार का फंक्शन है और हमारे बॉडी के अंदर लीवर भी एक प्रकार का अनदर फंक्शन वो वर्क कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर एक किडनी भी अनदर फंक्शन वर्क कर रहा है, तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में शामिल हो जाना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। आप एग्जांपल के हेल्प से समझिए, जैसे मान लीजिए y बराबर कोई फंक्शन fx है और दूसरा मेरे पास gx है, दूसरा फंक्शन क्या है, gx है। तो एक फंक्शन होता है fog, एक फंक्शन होता है gof, एक होता है gog और एक होता है fof। तो हम बारी बारी से समझते हैं, कोई फंक्शन f है जिसमें g शामिल है उसको हम फॉग बोलते हैं, कोई फंक्शन f है जिसमें g शामिल है उसको फॉग बोलते हैं, कोई फंक्शन f में है जो g में शामिल है तो उसको गॉफ बोलते हैं, कोई फंक्शन g है और खुद से उसी में शामिल है जिसको हम चेन फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल का हेल्प हम लोग ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर साइन x है, सॉरी ऐसे समझ लीजिए कि fx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है और gx बराबर क्या है, साइन x है।
देख लीजिए यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है और हमको फाइंड आउट करना है फॉग। तो फॉग का मतलब जी किस में शामिल है, एफ में शामिल है। तो आप बहुत बच्चा क्लास से जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उसमें शामिल होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और जी एक्स क्या है, साइन है, तो साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया फॉग। आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही कॉमन भाषा में। दूसरी बात है आप गॉफ निकालेंगे, गॉफ। तो आप जी एक्स देखिए आपके पास क्या है, ये साइन एक्स है, जी एक्स साइन एक्स है, और उसमें क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स पुट करेंगे, है ना। तो साइन एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका गॉफ की वैल्यू। इस हिसाब से हम फॉग, गॉफ, गॉफ और फॉग निकालेंगे। गॉफ कैसे निकालेंगे, जी ओ जी, मतलब जी एक्स जो है ये साइन एक्स है, जी एक्स क्या है, साइन एक्स है। तो जी ऑफ जी एक्स, जहां एक्स है वहां जी एक्स पुट करो, साइन ऑफ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन एक्स, जिसको तुम चेन फंक्शन भी बोलते हो। तो ये क्या हो गया, जी ओ जी हो गया, गॉफ फंक्शन हो गया। इस हिसाब से हम लोग 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों, हर 1-2 साल पर इनवर्स फंक्शन पूछा जाता है, आप ध्यान से देंगे। और यही मेरा ही एक तरीका है जो आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आप देखिए कैसे हम इजीली बनाएंगे। चलिए, ये y बराबर कोई फंक्शन एफ एक्स है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो याद रखना बच्चों, इनवर्स फंक्शन उसी का निकल सकता है जो फंक्शन 1-1 हो और ऑन टू हो। तो सबसे पहले अगर नहीं दिया हुआ है तो आप चेक कर लें कि फंक्शन 1-1 है या 1-1 ऑन टू है या नहीं। अगर 1-1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स निकलेगा। इनवर्स निकालने का मेरा बहुत ही आसान फॉर्मूला मैं बताता हूं कि फंक्शन एफ में एफ इनवर्स एक्स पुट कर देना और उसको एक्स के बाद एक्स से कंपेयर कर देना। तो यहां से हम डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से डायरेक्ट हमारा एफ इनवर्स एक्स निकल के आएगा, कुछ होगा। तो फंक्शन में और इनवर्स फंक्शन में इसका डोमेन उसका रेंज हो जाएगा। मैंने कहने का मेरा मतलब ये है, जो मैंने फंक्शन निकाला, जो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स था और मैंने उसी फंक्शन का इनवर्स निकाला, तो दोनों में क्या होगा, अपोजिट रिलेशन है। इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका रेंज, इसका डोमेन, तब ये तो वो 1-1 ऑन टू है ना। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो इस हिसाब से आपका ये इनवर्स फंक्शन भी हो गया। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी का सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज भी इतना पढ़ने के बाद, इतना फॉर्मूला रखने के बाद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है बाइनरी ऑपरेशन, है ना बच्चों। तो आप देखिए बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसका सारा फॉर्मूला याद रखेंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे नंबर एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन में होता है ना, और वो ऑपरेट करते रहता है। अगर हम मैथमेटिक्स में किसी 2 नंबर को जोड़ते हैं तो वो एक प्रकार का ऑपरेशन कहलाता है, घटाते हैं ऑपरेशन कहलाता है, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसके साथ तो क्या कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है। तो ये फंक्शन के साथ क्या होगा कि अगर हम 2 फंक्शन को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या किसी भी तरह का वर्क करते हैं तो हम उसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 फंक्शन है या 2 रिलेशन है, तो दोनों फंक्शन और रिलेशन में क्या क्या ऑपरेशन संभव है। तो सबसे पहली बात कि अगर हम ऑपरेशन को दिखाते हैं या तो स्टार से दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखाते हैं, या तो कैपिटल ओ से दिखाते हैं। इस सारे का मतलब क्या हो गया, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। अब जैसे मैंने कहीं लिखा है ए स्टार बी, तो ए और बी के बीच कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ए और बी के बीच जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ कुछ भी होता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो यदि सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं लिखा रहा हूं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो गया तो ऑपरेशन एग्जिट करेगा, ऑपरेशन एग्जिट करेगा, ऑपरेशन होगा। ठीक है। अब देखिए अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाता है तो वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा।
कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब एक ऑपरेशन है जो 3 से काम चलेगा, ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो ये 2 तरह का ऑपरेशन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ना पड़ता है कि प्रूव करे कि ये जो रिलेशन है वो कम्यूटेटिव रिलेशन, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये जो रिलेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब लास्ट है आइडेंटिटी लॉ, ई स्टार 1 या आई या फिर आई स्टार ई बराबर ये आई हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। इस तरीके से बच्चों मैंने रिलेशन फंक्शन टॉपिक का सारा फॉर्मूला एक जगह लिखा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 5 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला इस चैप्टर से। एक रिलेशन से भी 5 मार्क्स आने की संभावना है और एक फंक्शन से भी 5 मार्क्स आने की संभावना है, और 2-2 मार्क्स का कई क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आप सारे फॉर्मूला को याद रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर चैनल पे ये सारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। ओके, बाय बाय।